तो बढ़ते हैं अपनी लाइव ऑडियंस की तरफ और देखते हैं कि वो क्या सवालात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। मेरा सवाल आरिफ साहब से है। आरिफ साहब, आपका ताल्लुक़ बच्चों के साथ कैसा है? आपके तो माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो बेटों की परवरिश करना मुश्किल होती है? बिल्कुल, ये बात माँ की है कि माँ जो है ये अल्लाह ताला ने कमाल इन रिश्तों में बरकत डाली है और अपने आप को महसूस करवाया कि मेरी कुदरत क्या है, मेरी नेमत क्या है। माँ बाप के रिश्ते में जो नेमत आपको नज़र आती वो कहीं नहीं आती। मैं जब ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया, मेरा जीवन साथी दुनिया से चला गया, तो माँ बनना जो है वो मैं कह सकता हूँ, दुनिया कहती कि बड़ा अच्छा आप माँ कि उसमें आप एक कामयाब हैं, लेकिन वो जो कुर्बानियाँ छोटी छोटी मैं देखता हूँ कि वो कौन सी कुर्बानियाँ थी जो निवाला अपना रख लेती थी, जो वो अब मैं रखता हूँ तो मुझे महसूस होता है। मैं अपनी बहन के ही प्रोग्राम में था तो मेरे मिडल वाले बेटे ने एक जुमला कहा कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है। पहले माँ जब ज़िंदा थी फिर कैसी ज़िंदगी थी, अब कैसी ज़िंदगी। तो उसने एक जुमला कहा, मुझे नहीं मालूम था, ना इन्हें मालूम था कि ये क्या कहेगा। उसने कहा पहले पापा खाना जो है वो खाते थे, हम साथ मिल के खाते थे। अब फ़र्क ये है कि अब पापा हमें खाना खिलाते हैं और बाद में जो बच जाता है वो खाते हैं। कलेजा फट गया ये बात सुन के, क्योंकि मत भूलें कि बाप तो फिर भी हैं और बाप के साथ माँ बनना पड़े। और एक बात बताओ, ट्रेडिशनली अगर औरत को बाप और माँ दोनों बनना पड़ता है ना, हम ये एक्सेप्ट कर जाते इजीली, लेकिन इतना बड़ा सुपरस्टार जब बाप और माँ दोनों के रोल अदा कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे किसी भी तरह से निगलेक्टेड नहीं है, क्योंकि मेरा तीनों से कंसिस्टेंट इंटरेक्शन होता है। और सीधी बात है, मैं भैया कुछ कर दे, मुझे इधर स्टेज पे खड़े होकर 2 थप्पड़ लगा दे, मैं क्यों नहीं करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे अगर कहीं सफर करेंगे ना तो फुफ्फी चीख उठेगी, जो सीधी बात है। और मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इनको देख के माँ बनना सीखती हूँ। आई एम नॉट जोकिंग। ये मुझ जैसी नलायक माओं के लिए एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल है। एंड यू वोंट बिलीव इट, बच्चों का फोन अव्वल तो हर वक्त इनके साथ होते हैं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे नहीं लेके जाते, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं व्हाटएवर, और क्राउड जब बहुत ज़्यादा, एक तो साथ होते हैं, और जब नहीं होते साथ तो एक पल्स, एक कॉल की देर होती है। अभी रिसीव की अभी ब्रेक के दौरान अभी फिर आएगी कॉल, तीनों की बारी बारी आएगी। लेकिन बेहतरीन दोस्त हैं आपकी, जो आपकी औलाद होती उसे आप सीने से लगाएं, अपने टेढ़ ना लाओ, अपने आंद्रा ना लाओ, उसकी फील जो है ना आपको, मुझे ये मालूम नहीं था कि दर्द भी दूर हो जाते हैं। डिस्प्रिन या कोई आपको पेन किलर नहीं खानी पड़ती। माँ के गले लगने से जो ठंड पैती है ना, हाँ, वही ठंड जब बच्चा गले लगता है तो माँ को ठंड पैती है। ये रात की बात है, तो मेरा जिस्म दुख रहा था, मैं ऐसे ही थका हुआ था, तो मैंने वो लड्डू को जफ्फी डाली। लड्डू बड़ा क्यूट है। तीनों मुझे जफ्फियाँ डालते हैं, लेकिन जब वो आके मुँह हाथ धो के वज़ू करके आके कहता है पापा अब मैं सहरी के मैंने रोज़ा रख लिया है, तो मुझे जफ्फी जब डाली तो मेरा वो दर्द बिल्कुल मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कहाँ चला गया। ये अल्लाह ताला के ने रिश्तों में कमाल चाशनी डाली है। अकेले इंसान जो होते हैं पूरी दुनिया में चले जाएं वो साइको हो जाते हैं, उनके लिए डायरेक्शन नहीं रहती कि वो कहाँ पे क्या करें। तो वो कहते हैं भाई पैसा भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई, गाड़ियाँ भी बहुत हैं और बंगले भी बहुत हैं, पर वो रिश्ते ना हों। अच्छा, इनका रूठना भी बहुत अच्छा है, जैसे मासियाँ, फुफियाँ, ताइयाँ, ये रिश्तियाँ ना रौनक लगी हुई। अच्छा, मैं ये आपके प्रोग्राम की वसादत से ये कहूँगा कि सारा टोटल यही है कि माँ नहीं बन सकता मैं, और ग्रेट उन माँओं को ये सलूट है आरिफ का कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो माँ अपना पुत्र, अपनी औलाद, अपनी धी पैदा कर दी, अल्लाह को ही पाले, तो बड़े खूबसूरत लगता है। ये रिश्ते रब ने बना के ना तो इंसान बनने की कोशिश की थी कि इंसान बन जाए।
वो किस तरह बन सकता है इन्हां रिश्तियां नाल अच्छा इंसाफ करके माफ़ करके एक दूसरे को माफ़ करके दरगुजर करके। तो ये चीज़ें एक महीने के लिए नहीं है, ये तो तरतीब देने के लिए है मेरे ख्याल से। जो मेरे नाकस जो मेरे ज़हन ने उठाया है, फाका जो है ये आपको डेली रखना चाहिए, तो आप सेहतमंद रहेंगे। जितना कम खाएंगे उतना अच्छा, उतना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे। अब मेरी सेहत से तो नहीं लगता कि मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन मैंने कसर निकाल ली भैया, नो कमेंट। बचपन में मैंने लेकिन आपका वेट कभी बढ़ते हुए देखा नहीं है, आपने हमेशा अपने आप को वेल मेंटेन रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस साइज में है। आप ये नहीं होता कि एकदम से जिस तरह होता है बहुत से स्टार्स के साथ के भूल जाते हैं, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं और कम हो जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा हमने सस्टेन देखे। अच्छा, एक और ऑडियंस मेंबर आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा आरिफ है। मैं आरिफ भाई से एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, क्या आपने अपने बच्चों के लिए स्पेशल घर पे कभी खाना बनाया है? बड़ा ही क्यूट सवाल है। खाना एक चीज खुद करते हैं, खाने बनाए माशाल्लाह से। अच्छा, आधे कुक तो वो भी बन गए मेरे साथ। असी यू पुत्र होना, कभी प्याज कट, कभी कुछ कट, कभी कोई गल। फिर मेरी होंगी जो मैं प्याज कटा, फिर बाप भी हाँ, दिल होंदा कि इन्हां दी अखां च आंसू ना आए ना, तो मैं उनको बाहर निकालता हूँ। नहीं, हमने भी अंदर ही आना है, हमें भी आने चाहिए जैसे आप आते हैं। सो ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी को। देखिए, मायूसी से नहीं गुजार सकते। नेमत है मेरे अल्लाह की, जिस हाल में मेरे अल्लाह रखता है ये राज उसी के पास है, और वही बेहतर जानता है, उससे बेहतर कोई नहीं। बिल्कुल। और हमारी जो दोनों ऑडियंस मेंबर्स हैं उनको हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर पहुंचाएंगे हमारे प्यारे से छोटे भाई हमारे अशर। तो थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, यहाँ से अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा एक बहुत ही मज़े का सेगमेंट होता है बच्चों से रिलेटेड, लेकिन आपके बच्चों से सारा बड़े बच्चे होते हैं, जिसको हम ज़हानत का इम्तिहान कहते हैं। तो कुरान और सुन्नत से रिलेटेड सवाल होंगे, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से रिलेटेड सवाल होंगे। तो ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब हम वापस आएंगे तो अपनी क्विज़ के मरहले की तरफ बढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कि आप अपना घर कैसे बना सकते हैं।